गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले रिलेशन फंक्शन की क्लास 2। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रिलेशन होता क्या है, रिलेशन की टाइप कौन कौन सी होती हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ द रिलेशन, रिलेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। उसके बाद हमने इक्विवेलेंस रिलेशन पर भी डिस्कस किया था। चलिए एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। रिलेशन के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द रिलेशन की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटे उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। सेकंड प्रॉपर्टी थी उसे बोलते हैं सिमेट्रिक। थर्ड प्रॉपर्टी होती है उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है बेटे उसे बोलते हैं आइडेंटिटी। फिफ्थ प्रॉपर्टी हम बोलते हैं बेटे इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटे रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं। देखिए, इफ यदि a comma a belongs to R for all a belongs to set A, यहाँ पर जो स्मॉल a है वो कोई एलिमेंट है और कैपिटल A क्या है, कोई सेट। मतलब कैपिटल A के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, जो कैपिटल A है वो कोई सेट है। उस सेट में से कोई भी अगर हम एलिमेंट लेते हैं उसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ a कॉमा a यदि रिलेशन के अंदर है तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, मतलब दोनों वैल्यूज सेम होंगी। सिमेट्रिक में क्या होता है, इफ a comma b belongs to R, this implies b comma a is also belongs to R for all a comma b belongs to set A। अब हमने सेट A में से दो एलिमेंट लिए, एक A और एक B। यदि A B रिलेशन के अंदर है तो उसका ऑपोजिट B A B रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमेट्रिक। थर्ड जो बात आती है बेटे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, इफ यदि a comma b belongs to R and b comma c is also belongs to R। a b भी रिलेशन के अंदर है और b से भी किसके अंदर है, रिलेशन के अंदर है। दिस इंप्लाइज इसका फर्स्ट और इसका लास्ट a comma c is also belongs to R for all a b and c belongs to set A। सेट A मीन्स जो हमारे पास गिवन सेट है, ए बी सी क्या है, उस सेट के कोई एलिमेंट है, तो उसे क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव। ठीक है। फोर्थ आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज related to only itself। अभी तक हमने जो रिलेशंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी उन सभी प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये जरूरी नहीं है कि वो एलिमेंट सिर्फ अपने साथ हो, किसी और के साथ भी क्या हो सकता है, रिलेट कर सकता है। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू ओनली इटसेल्फ। सेट का हर एक एलिमेंट वो सिर्फ अपने आप से ही क्या होना चाहिए, रिलेट करना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ए हमारे पास कोई सेट है 1 2 एंड 3। तो कोई रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कब कहलाएगा, जब उसके अंदर सिर्फ 1 1 2 2 एंड 3 3 यही एलिमेंट क्या करते होंगे, लाई करते होंगे, इसके अलावा कोई और एलिमेंट लाई ना करे, तो उसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन विच सेटिस्फाई रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कॉल्ड इक्विवेलेंस। बच्चे ध्यान से सुनना, यदि कोई रिलेशन क्या करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। मींस क्या है कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है और वो ट्रांजिटिव भी है। वो रिफ्लेक्सिव भी है,
सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। अगर कोई रिलेशन इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इन तीनों को सेटिस्फाई करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलेंगे उसको? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बच्चे हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी पहले, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। उसमें हमने 2 प्रॉपर्टीज को ऐड कर दिया, कौन सी? आइडेंटिटी और इक्विवेलेंस। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और है, थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, बाकी बाद में फिर क्वेश्चंस पर आएंगे। एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक मतलब क्या होता है? देखिए, सिमेट्रिक के अपोजिट, किसके अपोजिट? सिमेट्रिक के अपोजिट क्या होता है? इफ ए कोमा बी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए एंड बी कोमा ए is also belongs to R. This implies A is equal to B. For all A B belongs to set A. इसका मतलब क्या है? A B भी रिलेशन के अंदर है और उसका उल्टा B A B रिलेशन के अंदर है, वो सिमेट्रिक है। ये केवल तभी पॉसिबल है यदि A और B दोनों क्या हो? इक्वल हो। A और B दोनों क्या हो? इक्वल हो, तभी उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे बेटे? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एक बार फिर से देखिए क्या कहता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्या? इफ, यदि, क्या होता है बेटे? ए बी रिलेशन से बिलोंग करता है, बी ए बी रिलेशन से बिलोंग करता है, और दोनों रिलेशन से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्या है? यदि ए और बी दोनों क्या हैं? इक्वल हैं, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ आएगा। हाँ, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इक्विवेलेंस रिलेशन में मैंने आपको बताया था, स्टार लगा के नोट कर लें बेटे इस बात को। यदि किसी क्वेश्चन में सेम, सिमिलर, इक्वल, कॉन्ग्रुएंट, अगर किसी क्वेश्चन में ये वर्ड आ जाते हैं, सेम वर्ड आ जाए, सिमिलर वर्ड आ जाए, इक्वल वर्ड आ जाए, कॉन्ग्रुएंट वर्ड आ जाए, तो उस रिलेशन को हम हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन ही बोलेंगे। इट मींस वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, वो सिमेट्रिक को भी सेटिस्फाई करेगा, और वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। कौन सा रिलेशन? जिस क्वेश्चन में आपको सेम, सिमिलर, इक्वल और कॉन्ग्रुएंट जैसे वर्ड दिखाई दे जाएं, वो हमेशा किसको सेटिस्फाई करेगा? रिफ्लेक्सिव को भी, सिमेट्रिक को भी, और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस का मतलब क्या है? हम प्रूव करेंगे या चेक करेंगे कि जो दिया गया रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है बेटे, चलिए राइट डाउन करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है? मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक सेट है 1 2 3 और रिलेशन दे रखा है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। हमारे पास एक गिवन सेट है 1 2 3 और रिलेशन हमारे पास दे रखा है 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3। ठीक है भाई, क्या दे रखा है? हमारे पास एक सेट है 1 2 3 और एक रिलेशन दे रखा है हमारे पास 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3। ठीक है भाई, अब हमें चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ प्रॉपर्टी ध्यान होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव के अंदर सर ने स्टेटमेंट जब रिफ्लेक्सिव की लिखवाई थी तो उसमें क्या बताया था? तो फर्स्ट हम लिखते हैं रिफ्लेक्सिव, बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा बेटे। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है? सिमेट्रिक। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है बेटे? ट्रांजिटिव। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी मतलब रिफ्लेक्सिव। क्या होता है रिफ्लेक्सिव? इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ए कोमा ए हमने लिया, मान लीजिए ए की वैल्यू हमने 1 ली, तो दूसरी वैल्यू भी क्या लेनी पड़ेगी? 1। 1 कोमा 1 किसके अंदर है? रिलेशन से के अंदर है, फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है,
अगर मैं 1 के स्थान पे 2 लेता हूं तो 2,2 भी इसके अंदर है, 3 लेता हूं तो 3,3 भी है, 1 2 3 ले सकता हूं और वो सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर है। सो इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है। सेकंड क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, इफ ए कोमा बी, यदि ए कोमा बी तो रिलेशन के अंदर है, फिर हम चेक करते हैं क्या उसका अपोजिट बी कोमा ए रिलेशन के अंदर है या नहीं है। तो मान लीजिए ए कोमा बी हम कुछ भी ले लेते हैं 1,2, ये ए है और ये क्या है बी, क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज, ये तो हमें ऐसा लेना है जो रिलेशन के अंदर हो। फिर उसका उल्टा 2,1, क्या वो रिलेशन के अंदर है, नहीं दिखाई दे रहा, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल 1,2 बिलोंग्स टू सेट ए, तो क्या हो जाएगा बेटे ये नॉट सिमेट्रिक। बताइए बेटे यहां तक बात कर ले रहे हैं या नहीं है। थर्ड ट्रांजिटिव ए कोमा बी 1,2 बिलोंग्स टू आर, फिर बी कोमा सी, बी के स्थान पे 2 है तो यहाँ भी 2 लेंगे, और 2 का रिलेशन किसके साथ दे रखा है, 3 के साथ, इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज, इसका पहला और इसका आखिरी, ये दोनों तो एलिमेंट ऐसे लेने हैं जो रिलेशन के अंदर हो। फिर इसका फर्स्ट और इसका लास्ट 1,3, क्या ये रिलेशन के अंदर है, देखिए नहीं है, तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल 1 2 एंड 3 बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये क्या आ जाएगा बेटे नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है बेटे, बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या है, ये जो रिलेशन होगा, ये जो क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन में जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगा, बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटे। ठीक है, देखिए अभी तक हमने जो क्वेश्चन पढ़ा उसमें सिर्फ हमारे पास रिलेशन दे रखा था। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है हमें रिलेशन ही ना गिवन हो। क्या ना गिवन हो, रिलेशन ही गिवन ना हो। देखिए कैसे, मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट है, क्या मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई एक सेट, और वो सेट कहां से कहां तक है, 1 to 14 15 कुछ भी ले लीजिए जहां तक आपका मन करता है। ठीक है, एक सेट है हमारे पास 1 to 9, और इसने कहा x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3। एक सेट है हमारे पास a 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और जो रिलेशन दिया, क्या दिया, x कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3। अब लास्ट क्वेश्चन में तो आपने बहुत इजीली कर दिया था, लास्ट क्वेश्चन को तो सिंपलीफाई, क्यों, क्योंकि वहां पर आपको पता था क्या दे रखा था, आपके पास रिलेशन दे रखा था, रिलेशन बना के दे रखा था। अब रिलेशन दे दिया, अब आपको रिलेशन को क्या करना है, पहले बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखिए x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, x के स्थान पर देखिए x एंड y दोनों किससे बिलोंग करते हैं, a से, क्योंकि a सेट से ही ले सकते हैं। हम x के एलिमेंट भी किससे लेंगे, a सेट से, और y के एलिमेंट भी किससे लेंगे, a सेट से। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए 1 के साथ 1 लिया, 1 माइनस 1 क्या हुआ, 0। फिर 1 0 तो क्या होता है, 0 तो हर एक नंबर से क्या होता है, डिविजिबल होता है। ठीक है, इसलिए मैं रिलेशन में क्या लिख सकता हूं, 1,1। अब 1 माइनस 4 क्या होगा, -3, -3 भी 3 से डिवाइड होगा, तो 1 4 ले लेते हैं। ठीक है, 1 7 लेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 1 8 लेंगे तो 7 आएगा, वो 7 तो डिवाइड होता नहीं। 1 और 9 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, वो भी क्या नहीं होता, 3 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। अब 2 की बारी, 2 2, ठीक है भाई, 2 5, क्योंकि 5 माइनस 2 क्या होता है, 3 होता है। 2 माइनस 5 क्या होता है, -3 होता है। ठीक है, ठीक, उसके बाद क्या आएगा, 2 5 के बाद और कुछ हो सकता है, 2 8, बिल्कुल हो सकता है। 2 माइनस 8 क्या होगा, -6 3 से क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 3 की, तो क्या आएगा, 3 3 3 6 एंड 3 9। ठीक है, ठीक है, सेपरेट वही, इसको किससे करेंगे, कॉमा से। यहां तक बताइए कोई दिक्कत है। फिर 4 की टर्न आती है, तो 4 1 4 4, हाँ जी, अरे 4 माइनस 1 क्या होगा, 3, 4 4 क्या होगा, 4 माइनस 4 0, 0 भी 3 से डिविजिबल होता है। अब 4 माइनस 5 4 माइनस 6 4 माइनस 7, 4 और 7, 4 माइनस 7 क्या होगा, 3, -3 भी क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है। अब क्या करेंगे, 5 की बात करते हैं, तो क्या आएगा, 5 2 5 5 एंड 5 8। 6 की बात करेंगे तो क्या आएगा, 6 3
6 6 एंड 6 9, क्योंकि 6 माइनस 9 माइनस 3 भी क्या होता है 3 से डिविजिबल होता है। उसके बाद क्या करेंगे 7 की टर्न लेते हैं, तो क्या आएगा 7 1, 7 माइनस 1 क्या होता है 6, फिर 7 4, 7 माइनस 4 क्या होता है 3, फिर 7 7, 7 माइनस 7 क्या होता है 0, फिर 8 की टर्न आती है तो क्या आएगा 8 के साथ क्या ले सकते हैं 2, 8 माइनस 2 क्या आएगा 6, 6 भी क्या होता है 3 से डिवाइड होता है। उसके बाद 8 5, 8 माइनस 5 क्या होता है 3, और फिर क्या आएगा 8 8। इसी तरह सिंपलीफाई करेंगे 9 के साथ, 9 के साथ क्या आएगा, हाँ जी 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 3, ठीक है, फिर 9 6, और फिर क्या आ जाएगा 9 9। तो बताइए बेटे यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास रिलेशन, क्या हो गया ये हमारे पास, ये है अब हमारे पास रिलेशन। ठीक है, अब इस रिलेशन में हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है, क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो अब कौन बताएगा कि भाई ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, या ट्रांजिटिव है या नहीं है, जल्दी से बताइए भाई, कौन बता सकता है? चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है बेटे, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए कोमा ए मतलब दोनों को सेम लेते हैं। तो मान लीजिए हमने 1 लिया तो 1 कोमा 1 भी रिलेशन के अंदर है, 2 लेंगे तो 2 कोमा 2, 3 कोमा 3, 4 कोमा 4, 5 कोमा 5, 6 कोमा 6, 7 कोमा 7 एंड 8 कोमा 8 एंड 9 कोमा 9 सभी हैं। तो आप किसी एक को भी रिप्रेजेंट कर दीजिए, 1 कोमा 1 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू सेट ए, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में एक एलिमेंट ऐसा लेना है आपको जो रिलेशन के अंदर है। मान लीजिए आपने लिया 4,1, इट्स बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज, इसका उल्टा क्या होगा 1,4। देखो क्या 1,4 है रिलेशन के अंदर है, इट्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 1,4 बिलोंग्स टू सेट ए, सो इट इज सिमेट्रिक। क्या होगा ये, सिमेट्रिक भी होगा। थर्ड बात कौन सी आएगी बेटे, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या होता है, इफ ए कोमा बी, ए कोमा बी कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए आपने लिया 1,4 belongs to R and B comma C means 4,7 is also belongs to R। ये A है, ये B है, ये B है, ये क्या है C, ये भी रिलेशन के अंदर है और ये भी किसके अंदर लाई करता है, रिलेशन के अंदर लाई करता है। अब बचता क्या है, उसका फर्स्ट और इसका लास्ट। इसका फर्स्ट कौन सा है 1, दिस इंप्लाइज, और इसका लास्ट कौन सा 7, इट्स ऑल्सो बिलोंग्स टू R फॉर ऑल 1, 4 and 7 belongs to set A, so it is also transitive। so this relation is reflexive, symmetric and transitive। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। यदि कोई तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है उसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन डियर। तो सीधी सी बात है, ये कौन सा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और जब ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो हम क्या कैसे बोल सकते हैं इसको, इट satisfied all the three properties reflexive, symmetric and transitive, so it is an equivalence relation। तो माय डियर, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।